हेलो स्टूडेंट्स। आज नर्सिंग मैनेजमेंट का जो टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे यूनिट थर्ड का वो है क्वालिटी अश्योरेंस मॉडल। क्वालिटी मीन्स आपको पता ही है कि जो भी वर्क हम करते हैं वो किस तरह से किया जाए, जो भी केयर दी जाती है अपनी नर्सिंग के अंदर, पेशेंट केयर जो दिया जाता है, तो एश्योर यानी अपने को एश्योर है कि भाई क्वालिटी जो है जो प्रोवाइड की जा रही है वो प्रॉपर वे में की जा रही है। दैट इज़ कॉल्ड क्वालिटी एश्योरेंस। और क्वालिटी एश्योरेंस मॉडल जो है वो अपन स्टडी करेंगे आज की क्लास में। तो क्वालिटी एश्योरेंस मॉडल स्टडी करने से पहले अपन पढ़ेंगे कि क्वालिटी एश्योरेंस क्या है। तो क्वालिटी एश्योरेंस जो है वो क्या है? इट इज़ ए जजमेंट कंसर्निंग द प्रोसेस ऑफ केयर बेस्ड ऑन द एक्सटेंट टू विच that care contributes to value outcomes. It means क्वालिटी एश्योरेंस है कि एक जजमेंट है, जो भी केयर दिया जा रहा है, जो प्रोसेस ऑफ केयर है वो जो है वो उसका वैल्यू क्या, कंट्रीब्यूशन उसका क्या है, और जो प्रॉपर आउटकम आ रहा है वो अपने डिज़ायर्ड आउटकम या बेटर आउटकम आ रहा है कि नहीं, तो उसको पता लगाने के लिए उसका प्रोसेस जो है केयर, तो उसलिए उसको बोलते हैं क्वालिटी अश्योरेंस, कि हम एश्योर हैं कि जो क्वालिटी हमने स्टैंडर्ड्स जो मेंटेन बनाए थे, जो कंट्रोलिंग हमने की थी, जो भी हमारी प्लानिंग थी उसके अकॉर्डिंग जो है क्वालिटी मेंटेन हो रही। डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस इज क्वालिटी एश्योरेंस एज द मॉनिटरिंग of the activities of client care to determine the degree of excellence attained in the implementation of the activities। तो इसका मतलब है कि जो भी केयर अपन अगर नर्सिंग की बात करते हैं, हॉस्पिटल मैनेजमेंट की बात करते हैं, नर्सिंग की बात करते हैं, जो नर्सेज के द्वारा क्लाइंट को जो केयर प्रोवाइड की जा रही है वो किस तरह से दी जा रही है, प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि नहीं, साइंटिफिक प्रिंसिपल पे बेस्ड है, जो लर्न उनको किया है वो है कि नहीं, स्टेप बाय स्टेप है कि नहीं, इन्फेक्शन कंट्रोल प्रॉपर है कि नहीं। तो कहने का मतलब है कि जो भी क्वालिटी मेंटेन करने के लिए, अपन ने स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने के लिए जो काम किया जा रहा है तो वो इम्प्लीमेंट जो है प्रॉपर हो रहा है कि नहीं। तो ये इसके लिए अपन को क्या करते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस जो है एक तरह से मॉनिटरिंग है, कंफर्मेशन है कि जो क्वालिटी है वो प्रॉपर मेंटेन हो रहा है कि नहीं। क्वालिटी एश्योरेंस मॉडल। क्वालिटी इज़ रैपिडली बिकमिंग अ मैटर ऑफ कंसर्न टू बोथ द कंज्यूमर्स एंड द प्रोवाइडर्स ऑफ द सर्विसेज। द हेल्थ केयर एजेंसी quality is being demanded and expected, and the providers are judged by the quality of the services. Nurses play a vital role in delivery of the healthcare services, and hence there is a need to sensitize and train nursing personnel to provide quality care। तो जो क्वालिटी है ये जो है लगातार रैपिडली बिकमिंग अ मैटर ऑफ कंसर्न बोथ द कंज्यूमर्स, है ना, जो केयर ले रहा है एंड जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे कोई भी एम्प्लॉइज़ हो, नर्सेज हो, क्लाइंट को जो सर्विस प्रोवाइड करा रहा है। तो इसमें यह है कि जो नर्सेज है हॉस्पिटल के अंदर, हेल्थ केयर जो प्रोवाइडर्स हैं उसमें नर्सेज जो है एक बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम जो है पेशेंट के पास नर्सेज ही अपना देता है, और जितने भी केयर है, जितने भी प्रोसीजर्स हैं उसमें मैक्सिमम प्रोसीजर्स के अंदर नर्सेज का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है। नर्सेज आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर देयर क्लाइंट्स, सो द ट्रेन्ड नर्सेज should give the proper chance to provide quality care to the person's clients in the hospital। Quality assurance model in nursing। क्वालिटी एश्योरेंस मॉडल
in nursing is a set of elements that are related to each other and comprise of planning for quality, development of objectives, settings and activity, communicating standards, developing indicators, setting thresholds, collecting data to monitor compliance with set standards for nursing practice and applying solutions to improve care. तो क्वालिटी एश्योरेंस मॉडल जो है नर्सिंग के अंदर वो इसलिए है कि किस तरह से अपन जो है क्वालिटी को मेंटेन रख सकते हैं, क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरह से जो अपन ने स्टैंडर्ड्स सेट किए हैं उनको अपन मेंटेन रख सकते हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स है अपने गोल्स जो हैं उनको किस तरह से अपन डेवलप कर सकते हैं, और अपना जो प्लानिंग है क्वालिटी मेंटेन करने के लिए वो किस तरह से अपन एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जब भी अपन केयर दे रहे हैं, जब भी अपन वार्ड के अंदर है, ओपीडी में है या कहीं भी जो भी जहाँ भी अपन केयर दे रहे हैं तो वहाँ पे किस तरह से अपन मेंटेन कर सकते हैं। जो भी जैसे डेवलपिंग इंडिकेटर है तो डेवलपिंग इंडिकेटर में है कि भी जहाँ भी अपने को ज़रूरत हो वहाँ पे अपन हाथों हाथ सुधार कर सकते हैं, वहाँ पे कोई चीज़ चेंज करनी हो तो चीज़ चेंज कर सकते हैं, प्लानिंग में चेंज करना हो कहीं भी तो सेटिंग थ्रेशोल्ड की नीड्स जो है उसके सेट करेंगे, कलेक्टिंग डेटा टू मॉनिटर कॉम्प्लायंस विद सेट स्टैंडर्ड्स फॉर नर्सिंग प्रैक्टिस, और वहाँ से जो सॉल्यूशंस हो सकते हैं कि जहाँ भी अगर प्रॉब्लम आ रही है, जहाँ भी क्वालिटी मेंटेन नहीं हो रही है तो वहाँ पे अपन जो है सॉल्यूशंस इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो ये है क्वालिटी एश्योरेंस मॉडल इन नर्सिंग। फैक्टर्स अफेक्टिंग क्वालिटी एश्योरेंस इन हेल्थ केयर, कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि अपन को क्वालिटी एश्योरेंस में जो है अफेक्ट करते हैं क्वालिटी एश्योरेंस को। तो इसमें फर्स्ट है प्रोफेशनल फैक्टर्स। प्रोफेशनल फैक्टर्स में फर्स्ट है कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट मीन्स कि जो रूल्स है, रूल्स नॉर्म्स है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो वो उसके बेस पे जो है डिपेंड करता है। इसमें प्रोफेशनल फैक्टर्स में जो दूसरा है ऑटोनॉमी है, कि जो पर्सन का राइट है, किसी भी व्यक्ति का या ऑर्गेनाइजेशन का जो राइट है उसका बहुत प्रभाव पड़ता है क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर। नेक्स्ट है अकाउंटेबिलिटी, की जो स्टेट ऑफ बीइंग अकाउंटेबल एंड स्पेशली विलिंगनेस टू एक्सेप्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कुछ व्यक्ति होता है जो अपने अच्छे से काम करते हैं, आगे आगे काम करते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं, लेकिन कुछ लोग, कुछ वर्कर्स या एम्प्लॉइज़ या नर्सेज ऐसा काम नहीं करते। तो इसका भी जो है प्रोफेशनलिज्म के अकॉर्डिंग जो कार्य काम करता है और जो नहीं करता है उसका क्वालिटी एश्योरेंस पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। मॉरल इश्यूज़ मतलब कि जो एथिक्स है, अकॉर्डिंग टू एथिक्स अगर अपन काम करें और एक एथिक्स के अकॉर्डिंग काम नहीं करें, अगर अकॉर्डिंग टू एथिक्स अपन काम करेंगे जो सही है, जो भी अपने को सही से काम करना है, अनएथिकल प्रैक्टिसेस नहीं करनी है, तो उसका भी क्वालिटी एश्योरेंस पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अब अगर अपन बात करें इकोनॉमिक फैक्टर्स की, इकोनॉमिक फैक्टर्स में फिर दो चीज़ें हैं। फर्स्ट है डेमोग्राफिक चेंजेस और दूसरा इसमें रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, यानी रिसोर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो भी सोर्सेज है आपके पास उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है प्रॉपर होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो क्वालिटी एश्योरेंस पे उसका इम्पैक्ट बढ़ेगा। थर्ड फैक्टर जो है वो है सोशल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स। सोशल का मतलब सोशल नाम से पता चल रहा है कि जो रिलेटेड टू सोसाइटी और पब्लिक। सो इसमें फर्स्ट है पब्लिक अवेयरनेस, दूसरा है सोशल एक्सपेक्टेशंस, एक्रीडिएशंस एंड इंटरनेशनल प्रेशर्स। तो ये जो है सोसाइटी के द्वारा, लोगों के द्वारा जो है अवेयरनेस है, पब्लिक के अंदर जो अवेयरनेस है, जो प्रेशर रहता है पब्लिक का क्वालिटी एश्योरेंस को मेंटेन करने के लिए, तो ये
सब चीज़ें जो है इफ़ेक्ट करती है। सो ये सब फैक्टर्स है जो कि इफ़ेक्ट करते हैं क्वालिटी एश्योरेंस को इन हेल्थ केयर सेटिंग्स के अंदर। अब अपन बात करेंगे फिलोसॉफी ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस मॉडल इन नर्सिंग कि क्वालिटी एश्योरेंस मॉडल नर्सिंग में क्या फिलोसॉफी है। तो इंडियन नर्सिंग काउंसिल को बिलीव है कि दैट नर्सेज विल डू गुड फॉर द पर्सन और कंज्यूमर ऑफ केयर, डू नो हार्म, मेंटेन रेस्पेक्ट फॉर लाइफ एंड ह्यूमन डिग्निटी। यानी उनको इंडियन नर्सिंग काउंसिल को पूरा विश्वास है कि नर्सेज जो है अपने जो भी पर्सन है, कोई भी व्यक्ति है या क्लाइंट है, उसको प्रॉपर केयर प्रोवाइड कराती है, कोई उसको हार्म नहीं पहुंचाती है, रेस्पेक्ट करती है व्यक्ति का, एंड ह्यूमन डिग्निटी जो है उसको पूरा मेंटेन रखती है। बिलीव इन जस्टिस एंड फेयरनेस टू इंडिविजुअल्स इन टर्म ऑफ एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड केयर एंड प्रोटेक्ट द वनरेबल। यानी जस्टिस और फेयरनेस में, यानी एथिक्स, जस्टिस, फेयरनेस, ये सब एथिकल प्रैक्टिसेस है, तो एथिक्स पे बिलीव करती है। एंड जो भी उसको लगता है कि जहाँ पे भी केयर की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है, तो वहाँ पे वो है केयर प्रोवाइड कराती है। सेकंड जो इसमें है कि हैव नर्सेज जो है, नर्सेज हैव मोरल obligation to provide services as per the prescribed norms. Nurses will have moral obligation to provide services as per the prescribed norms of the regulatory body, organization or healthcare system institution, even if it is in conflict with her personal beliefs and values. Next, be responsible and accountable for providing quality care in line with set standards. Nurses will committed to understanding of the dynamic nature of his or her role in the interdisciplinary health team. Be committed to understanding of the dynamic nature of his or her role in the interdisciplinary health team. Be obliged to create public awareness and consider social expectations before making decisions for providing nursing care. Nurses be obliged to include receiver in making choices in planning and implementation of care. Nurses will have obligation to promote education of self and others. Nurses be committed to advancement of the profession. And a philosophy of quality assurance मॉडल इन नर्सिंग में इंडियन नर्सिंग काउंसिल्स कह रहे हैं कि जो नर्सेज है, जितनी भी नर्सेज, प्रैक्टिस नर्स है, जो भी ट्रेन नर्सेज है, जो भी लोग काम कर रहे हैं, वो हमेशा जो है बिना किसी स्वार्थ के, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, दे आर वर्किंग इन द हॉस्पिटल, इन द हेल्थ केयर सेक्टर्स, इन हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस with and ethically they are work ethically with their moral obligation, and they are doing work with each kind of group or health team, and they are always available to provide quality care with set standards. यानी जो भी स्टैंडर्ड्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने, हॉस्पिटल ने बना रखे हैं, या उसके अकॉर्डिंग केयर देने के लिए वो हमेशा रेडी रहते हैं, और दे आर ऑलवेज कमिटेड टू नो और अंडरस्टैंड अबाउट देयर रोल इन द हेल्थ टीम, और वो हमेशा
एजुकेट होने के लिए, नई नई चीज़ें सीखने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। नए प्रोसीजर्स हो, नई तरह से केयर करना हो, एडवांस टेक्नोलॉजी को सीखना हो, तो दे आर ऑलवेज ready to learn something. They promote education, they provide education, they took education, and they always committed to advancement of the profession. यानी नर्सिंग प्रोफेशन को और आगे बढ़ाने के लिए दे हमेशा तैयार रहते हैं। तो ये था फिलोसॉफी ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस मॉडल इन नर्सिंग। नाउ वी कम्स ऑन पर्पज़ ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस मॉडल इन नर्सिंग, यानी क्वालिटी एश्योरेंस मॉडल का नर्सिंग के अंदर ज़रूरत क्यों है। क्योंकि इसमें फर्स्ट पर्पज़ है टू एंश्योर क्वालिटी नर्सिंग केयर प्रोवाइडेड बाय नर्सेज इन ऑर्डर टू मीट एक्सपेक्टेशंस ऑफ रिसीवर, मैनेजमेंट एंड रेगुलेटरी बॉडी। तो ये कंफर्म करने के लिए, एंश्योर करने के लिए कि जो भी नर्सिंग केयर प्रोवाइड की जा रही नर्सेज के द्वारा, तो वो जो भी एक्सपेक्टेशंस है क्लाइंट का या ऑर्गेनाइजेशन का, उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं, वेदर दे आर सेटिस्फाई विथ देयर केयर प्रोवाइडेड बाय द नर्सेज। सो उसको कंफर्म करने के लिए क्वालिटी एश्योरेंस मॉडल जो है वो नर्सिंग के अंदर दिया गया है। दूसरा पर्पज़ है टू इंक्रीज द कमिटमेंट ऑफ प्रोवाइडर एंड द मैनेजमेंट। तो दीज आर द पर्पजेज ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस मॉडल इन नर्सिंग। नाउ वी कम्स ऑन goals of quality assurance model in nursing. So the first goal is to develop confidence of the receiver that quality care is being rendered as per assurance. Second goal is to develop commitment of the management towards the quality care. Third is to increase the commitment of the providers to adhere to set standards for nursing practice and strive for excellence. Fourth, to strengthen documentation of nursing care. Fifth, to promote optimum utilization of resources in providing cost effective nursing care. तो गोल्स जो हैं क्वालिटी एश्योरेंस मॉडल के नर्सिंग के अंदर ये है कि जो भी रिसीवर के अंदर क्या करना, क्वालिटी डेवलप करना, कॉन्फिडेंस डेवलप करना, और जो मैनेजमेंट है उसका अंदर कमिटमेंट जो है उसको डेवलप करना कि और ज़्यादा अच्छे से क्वालिटी केयर जो है किस तरह से इम्प्रूव की जाए, किस तरह से मेंटेन की जाए, और जो है नए स्टैंडर्ड सेट करने के लिए प्रॉपर हार्ड वर्क किया जाए, प्रयास किए जाए टू इम्प्रूव द नर्सिंग प्रैक्टिसेस, और वर्क हार्ड किया जाए एक्सीलेंस के अंदर कि और भी किस तरह से जो है स्टैंडर्ड को इम्प्रूव किया जाए, केयर जो प्रोवाइड की जा रही है उसको कैसे अच्छे से दिया जाए, और नर्सिंग केयर के अंदर जो डॉक्यूमेंटेशन है उनको किस तरह से और ज़्यादा पावरफुल किया जाए, उनको कैसे स्ट्रेंथ प्रोवाइड की जाए, एंड जो रिसोर्सेज है उनको मैक्सिमम इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर सके, उनका यूज़ कैसे कर सके, मैक्सिमम यूज़ जो है रिसोर्सेज का कैसे कर सके। तो इसलिए दीज आर द गोल्स ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस मॉडल इन नर्सिंग। नाउ वी कम्स ऑन नर्सेज रोल इन क्वालिटी एश्योरेंस। नर्सेज का क्या रोल रहता है क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर। तो प्लानिंग के अंदर नर्सेज का रोल रहता है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव नर्सेज रहते हैं वो प्लान करते हैं कि किस तरह से हमको एग्जीक्यूट करना है, किस तरह से काम करना है, प्रोसीजर्स किस तरह से करने हैं, मटेरियल मैनेजमेंट किस तरह से रहेगा, क्वालिटी किस तरह से मेंटेन रहेगी।
रिस्क फैक्टर्स आइडेंटिफिकेशन की कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कौन जो कि हमें इनमें इफ़ेक्ट कर सकती है क्वालिटी एश्योरेंस को मेंटेन करने में। रिसोर्स मोबिलाइजेशन, रिसोर्सेज को किस तरह से यूटिलाइज़ किया जाएगा। गोल सेटिंग, गोल जो है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल रहता है या नर्सिंग केयर के अंदर जो गोल रहता है या हेल्थ केयर देने के लिए जो गोल सेट किया जाता है, तो डिपेंड करता है कि जो भी गोल रहेगा उसको गोल जो है प्रॉपर वे में सेट किया जाए जो कि यूज़फुल हो। इम्प्लीमेंटिंग स्टैंडर्ड्स, जो भी स्टैंडर्ड में बनाए हैं, जो भी उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए वार्ड में केयर देने के दौरान हॉस्पिटल के अंदर। एंड मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग, किस तरह से जो भी वर्क हो रहा है उसको मॉनिटरिंग प्रॉपर हो, सुपरविज़न प्रॉपर हो और केयर जो है प्रॉपर वे में प्रोवाइड की जाए। एंड उसका रिपोर्टिंग जो है वो मेंटेन रहे। इसके अलावा जो रोल रहेगा क्वालिटी एश्योरेंस में नर्सेज का वो है इवैल्यूएटिंग चेंजेस इन स्टैंडर्ड्स, पॉलिसीज़, आउटकम्स। तो जो भी चेंजेस की ज़रूरत रहेगी अगर स्टैंडर्ड्स के अंदर में बढ़ाने की, पॉलिसीज़ को कुछ चेंज करने की या आउटकम्स में कोई भी चेंज करने की, तो वो नर्सेज करेगा। दीज आर द रोल ऑफ नर्स इन क्वालिटी एश्योरेंस। तो आज का ये टॉपिक अपना नर्सिंग मैनेजमेंट का यहीं पे ख़त्म हो रहा है। थैंक यू।